आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं जहां सदियों पुरानी मान्यताएं आज की हकीकत से टकराती हैं। और जब ऐसा होता है तो अंजाम बहुत बहुत खौफनाक हो सकता है। ये कहानी अवनी की है, जिसके मंगल दोष ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां आस्था और अंधविश्वास के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। तो सवाल यही है, आखिर होता क्या है जब विश्वास एक डरावना अंधविश्वास बन जाता है, जब डर सोचने समझने की ताकत पर हावी हो जाता है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये टकराव आखिर किस अनहोनी को जन्म देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ज्योतिषीय चेतावनी से, एक ऐसे मंगल दोष से जो मामूली नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अब देखें, हिंदू ज्योतिष में मंगल दोष का मतलब है कि मंगल ग्रह की एक खास स्थिति किसी के जीवन साथी के लिए दुर्भाग्य ला सकती है, यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकती है। लेकिन अवनी के मामले में पंडित जी के शब्द थे कि उसका मंगल दोष साधारण नहीं बल्कि विनाशकारी है। सोचिए, सिर्फ एक शब्द, और ये एक शब्द ही उसके पूरे परिवार को अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। और बस यहीं से घर के अंदर ही एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ थी 21वीं सदी की अवनी जो तर्क पर यकीन करती थी और कहती थी मैं ये सब नहीं मानती, और दूसरी तरफ थी उसकी माँ जो परंपराओं और उस एक भयानक शब्द विनाशकारी के डर में जकड़े हुई थी। उनका तर्क सीधा था, माँ हूं तेरी, तेरी ही भलाई के लिए कर रही हूं। तो इस विनाशकारी दोष का हल क्या निकाला गया? एक कुंभ विवाह, यानी एक रस्म के तौर पर शादी। अवनी की शादी उसके मंगेतर ईशान से भी पहले एक पुराने पीपल के पेड़ से कर दी जाए। माना यह गया कि पेड़ सारा दोष अपने ऊपर खींच लेगा। अवनी के लिए तो यह सब एक धार्मिक ड्रामा था, लेकिन अपनी मां के आंसुओं और परिवार के दबाव के आगे उसे झुकना ही पड़ा। और फिर आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, पेड़ से वो अशुभ शादी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। परिवार शहर की भीड़भाड़ से दूर एक पुराने सुनसान से बंगले पर पहुंचा जहां ये रस्म होनी थी। उस जगह के माहौल में ना पहले से ही एक अजीब सा डर और तनाव घुला हुआ था। वहां पहुंचते ही जैसे कुदरत खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। साफ आसमान में अचानक काले बादल घिराए। बंगले की देखभाल करने वाली मंजुला नाम की औरत ने उन्हें रात में पीपल के पेड़ के पास जाने से सख्ती से मना कर दिया। सुबह जब पूजा शुरू हुई तो कौवों का शोर गूंजने लगा, और सबसे डरावनी बात, जैसे ही अवनी पेड़ के पास गई उसे एक अजीब सी ठंड ने जकड़ लिया। ऐसी ठंड जो वहां किसी और को महसूस नहीं हो रही थी। रस्म के ठीक बीच में पंडित जी ने एक बहुत जरूरी हिदायत दी। अवनी को पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत लपेटते हुए 7 फेरे लेने थे, और शर्त बस एक थी कि कुछ भी हो जाए ये धागा टूटना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक निर्देश नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अवनी ने फेरे लेने शुरू ही किए थे कि उसे लगा धागा भारी हो गया है। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे दूसरी तरफ से खींच रही हो। कोई था जो ये रस्म पूरी नहीं होने देना चाहता था। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। हवा का एक ऐसा झोंका आया कि हवन की आग भड़क उठी, और चट की एक आवाज के साथ वो कच्चा धागा टूट गया। पंडित जी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो कांपती हुई आवाज में चीखे, अपशकुन, धागा बीच में ही टूट गया, ये तो अनर्थ का संकेत है। धागा टूटते ही अवनी को अपनी कलाई पर तेज नाखूनों की जलन महसूस हुई, और उसी पल सारे शोर के बीच उसके कान के पास एक बर्फीली सरगोशी गूंजी, आप तो मेरी हो। बस ये सुनना था कि अवनी बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। रस्म नाकामयाब रही, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। उस टूटे धागे ने जैसे किसी अनहोनी के लिए दरवाजा खोल दिया था। आधी रात को जब ईशान की नींद खुली तो उसने अवनी को खिड़की के पास बैठे हुए अकेले ही हंसते देखा। जब उसने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अवनी ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और चीखी, मुझे मत छुओ, वो पसंद नहीं करता कि कोई दूसरा मुझे छुए। ये अवनी की आवाज नहीं थी, ये कोई और था जो अवनी के जिस्म से बोल रहा था। अगली सुबह का नजारा तो और भी भयानक था। ईशान ने अवनी को उसी पीपल के पेड़ के नीचे पाया। वो अपने नंगे हाथों से पागलों की तरह जमीन खोद रही थी। उसके नाखून मिट्टी में सने थे, और उसके हाथ में एक बहुत पुरानी पायल थी। अवनी ने ईशान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये उसने मुझे तोहफे में दी है। अब तक जो सिर्फ एक वहम लग रहा था वो एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। अब चीजें हाथ से निकल चुकी थीं। परिवार समझ गया था,
कि ये किसी मंगल दोष से कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत है और उन्हें मदद की जरूरत है। और फिर वो सबूत सामने आया जिसे कोई नहीं झुटला सकता था। अवनी के गले पर नीले रंग की उंगलियों के साफ निशान थे, जैसे किसी ने पूरी रात उसका गला बेरहमी से दबा के रखा हो। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही देखकर मंजुला ने उन्हें शास्त्री जी के पास जाने की सलाह दी, जो इन चीजों के जानकार थे। तब जाकर मंजुला ने उस पेड़ का 60 साल पुराना दर्दनाक राज खोला। रुद्र नाम का एक नौजवान जमींदार की बेटी से प्यार करता था, लेकिन शादी वाले दिन ही लड़की ने उसे धोखा दे दिया। गुस्से में जमींदार ने रुद्र को बुरी तरह मरवाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। उसकी आत्मा अतृप्त थी और आज भी अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए भटक रही थी। ईशान ने गुस्से में पूछा कि अगर वो ये सब जानती थी तो उसने उन्हें रोका क्यों नहीं। मंजुला कुछ देर चुप रही और फिर उसने जो कहा उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, क्योंकि रुद्र मेरा ही बेटा है। वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे की अधूरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ थी। इस अपवित्र बंधन को तोड़ने का बस एक ही रास्ता था, रुद्र की उस शक्तिशाली आत्मा का आमने सामने मुकाबला करना। शास्त्री जी का प्लान बिल्कुल सीधा था, लेकिन जानलेवा हद तक खतरनाक। पहला, रात को जब चांद ठीक सिर पर होगा तो पेड़ की जड़ों में पवित्र अग्नि जलानी होगी। दूसरा, कुछ भी हो जाए अवनी को एक सुरक्षा घेरे के अंदर ही रखना होगा। और तीसरा, उसे बार बार ये याद दिलाना होगा कि वो जिंदा है और रुद्र मर चुका है। जैसे ही रस्म शुरू हुई, लगा जैसे कयामत आ गई हो। वो पीपल का पेड़ एक जिंदा राक्षस की तरह अपनी डालियों से उन पर हमला करने लगा। और अवनी की चीखें एक दर्द में डूबी भारी मर्दाना आवाज में बदल गईं। ये रुद्र की आवाज थी, जो अपनी सदियों की पीड़ा और गुस्सा उगल रहा था। ईशान ने अवनी को कसकर पकड़ रखा था, उसे घेरे से बाहर नहीं जाने दिया। और तभी एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ उस पीपल के पेड़ का तना बीच से फट गया। एक लंबी दर्दनाक चीख दूर तक गूंजी और फिर एकदम खामोशी, गहरा सन्नाटा। रुद्र की आत्मा को तो शायद मुक्ति मिल गई, पर यह कहानी अपने पीछे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या वो अलौकिक बंधन सच में टूट गया था, या बस उसका रूप बदल गया? और क्या इतने खौफनाक अनुभव से गुजरने के बाद कोई भी इंसान कभी पहले जैसा रह सकता है?